मानस शांत हों, उनके गुणों के गान में। कल गाथाएं अपन ने पढ़ ली थी, इसलिए अब आज नहीं पढ़ेंगे। 10 गाथाएं एक साथ है ना। अब उनकी जो आत्मख्याति टीका है आचार्य अमृतचंद्र की, उसे पढ़ते हैं। पेज नंबर 16 पे नीचे से 4 पंक्तियां। आचार्य अमृतचंद्र देव पहले दृष्टांत पर घटित करके वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार इस जगत में देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, उस प्रकार घटपटादि बाह्य पदार्थ दीपक को स्वप्रकाशन में नहीं लगाते, अर्थात वो ऐसा नहीं कहते कि तू हमें प्रकाशित कर। और दीपक भी चुंबक से खींची हुई गई लोहे की सुई के समान अपने स्थान से च्युत होकर घटपटादि बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करने नहीं जाता, परंतु ना तो वस्तु स्वभाव दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है और न दूसरों को उत्पन्न ही कर सकता है। इसलिए जिस प्रकार दीपक बाह्य पदार्थों के समीप न होने पर भी उन्हें अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थों की समीपता में भी उन्हें अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। देखो, इस सिद्धांत को समझाने के लिए उनने वितरे की उदाहरण दिया है। ये वितरे की उदाहरण क्या होता है? उदाहरण 2 प्रकार के होते हैं, एक अन्वय और एक व्यतिरेक। जब किसी चीज का अन्वय उदाहरण नहीं मिलता है तो व्यतिरेक की उदाहरण से काम लिया जाता है। जैसे अपन ये कहें कि सूर्य, अब सूर्य के समान जगत में कौन है, इसलिए उसकी उपमा हमें मिलेगी नहीं, तो हम कोई व्यतिरेक की उपमा देंगे। जो जैसे देखिए इसमें क्या कहा है कि देवदत्त नामक पुरुष ने यज्ञदत्त पुरुष का हाथ पकड़कर किसी काम में लगाता है। ये उदाहरण तो दिया कैसा कि वो हाथ पकड़कर काम में लगाता है। वो सिद्ध क्या करना है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य को हाथ पकड़कर काम में नहीं लगाता। सिद्ध ये करना है, इसलिए व्यतिरेकी बोलते हैं इसे कि देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नाम के पुरुष को हाथ पकड़ के लगाता है ना, ऐसा कोई भी द्रव्य किसी भी द्रव्य को हाथ पकड़कर उस काम में नहीं लगाता। ये बताना चाहते हैं। फिर दूसरे कहते हैं कि जैसे कि देवदत्त यज्ञदत्त को लगाता है, वैसे दीपक घटपट आदि पदार्थ, तो दीपक जो है वो घटपट आदि पदार्थ दीपक को अपने प्रकाशन में नहीं लगाते। तू हमें प्रकाशित कर, जैसा यज्ञदत्त ने देवदत्त के साथ किया, ऐसा ये घटपटादि पदार्थ है। घटपटादि का मतलब तो समझते हैं ना, घड़ा है, कपड़ा है। ये नहीं कहते किसी दीपक से कि भैया तुम आओ हमें प्रकाशित करो। माने वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है कि कोई किसी को हाथ पकड़कर काम में लगाए। अब लोक में ऐसे व्यवहार में चलता है। तो जिस तरह देवदत्त यज्ञदत्त को उसमें नहीं लगाता है, वैसा कोई वस्तु में ऐसा नहीं है कि वो ये पदार्थ कहें कि दीपक को पकड़ के लाएं कि भैया तुम हमारे पे थोड़ा उजीला डाल दो तो हम प्रकाशित हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि वो दीपक सहज भाव से ही उन पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसे हाथ पकड़कर कहीं नहीं लगाना पड़ता है। तो एक तो उदाहरण हो गया दीपक का, एक हो गया यज्ञदत्त और देवदत्त का। अब तीसरा उदाहरण है इसमें चुंबक का और सुई का।
कहते जैसे चुंबक सुई को खींचता है, ऐसे ही वस्तु में कोई वस्तु किसी को खींचती नहीं है। अभी तो ये कहा था कि दीपक, घटपट आदि पदार्थ दीपक को नहीं बुलाते हैं, और अब ये कह रहे कि दीपक घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए उन्हें खींच के नहीं लाता है, कि उनके पास जाता नहीं है। यानी घटपट आदि पदार्थ जहाँ हैं वे वहीं रहते हैं, और दीपक जहाँ है वो वहीं रहता है, और वो प्रकाशन का काम कर देता है और वे प्रकाशित हो जाते हैं। और 3 उदाहरण हो गए ना, ये भी तो उदाहरण नहीं है ना। तीसरा कौन? दीपक का और घटपट आदि पदार्थों के प्रकाशन करने का एक उदाहरण, देवदत्त का और यज्ञदत्त का दूसरा उदाहरण, और तीसरा चुंबक का और सुई का है। ये 3 उदाहरण दिए। बताना उन्हें क्या है कि जगत में हमको ऐसी आदत पड़ी है कि देखो भैया, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तुम कहो कि हमें मांगना नहीं पड़ेगा, कोई प्रेरणा नहीं देनी पड़ेगी, पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, और काम हो जाएगा तो घर पे बैठे ही रहना, कोई तुम्हारा काम करेगा नहीं। यदि तुम्हारा काम कराना है तो तुम्हें पीछे पड़ना पड़ेगा। ऐसा बोलते क्या नहीं बोलते हैं? ऐसा हमारे हर एक दिमाग में लगा हुआ है, और वो इसके विरुद्ध ये बात समझाना चाहते हैं कि ये भगवान आत्मा, अभी चौथी चीज़ है जो समझाना है, वो है दीपक की जगह प्रकाशन करने का काम करने वाला, और सारे गेय हैं ये जानने में आने वाले हैं। तो इस भगवान आत्मा को ऐसा नहीं करना कि गेय पदार्थ भगवान आत्मा से निवेदन करें कि तुम हमें प्रकाशित कर दो, तब भगवान आत्मा प्रकाशित करेगा। कैसे? जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को हाथ पकड़कर काम में लगाता है, क्योंकि अपन क्या समझते गेयों का काम है, उन्हें अपने को जनवाना है? अब ज्ञान जाने ना जाने तो वो हाथ पैर जोड़ेंगे कि भैया तुम हमारा जान लो। से अपन डॉक्टर के पीछे पड़ते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा देख लो, हमें देख लो। तो कहते ऐसा वस्तु के स्वरूप में नहीं है। ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है, बात तो वो बतानी है। वो बहुत सहज के प्रकार का संबंध है। उसमें ये बुला, ये कोशिश करे कि वो कोशिश करे, या ज्ञेय ज्ञान के पास जाएं या ज्ञान ज्ञेयों के पास जाए। माने जानने वाले काम से और जानने में आने वाले काम के लिए कोई किसी को कहीं डिस्टरबेंस नहीं होता। अभी हमको ऐसा लगता है ना कि सब बातें सबसे कहीं तो नहीं जा सकती ना, बहुत सी बातें तो गुप्त रखनी पड़ेंगी। अपने दिमाग में एक बला है कि हमारी सब बातें कोई जान ना ले, इसलिए हम उसको ऐसी कोशिश करते हैं कि वो बात कैसे हम छिपाएं। अब जैसे ज्ञान जबरदस्ती जानता फिरता हो गेयों को, और गे बेचारे छुपते फिर रहे हों, तो कहते ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान कोई कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्या करें, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो कहीं भी रहे, रंच मात्र भी कोशिश नहीं करे तो सारे गे उसमें झलके। ये दीपक का स्वभाव ही ऐसा है, ये लट्टू जला तो लट्टू का स्वभाव ही ऐसा कि सारा हॉल प्रकाशित हो जाएगा, और जो जो पदार्थ वहाँ हैं वही प्रकाशित हो जाएंगे। किसी ने एप्लीकेशन नहीं लगाई इसको, इसकी जरूरत नहीं है उनमें। और ऐसे न ज्ञेयों को जरूरत है ज्ञान की, और न ज्ञान को जरूरत है कि दौड़ के भाग के जाए। वो तो जहाँ है वहीं बैठा रह करके अनंत भगवान समूसल में बैठे हैं, अपने असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं निकले, और सारा लोकालोक प्रति समय उनके ज्ञान में आ रहा है। और वो अब हर समय बदलेगा, तो प्रति समय वो नया नया ज्ञान में आ रहा है।
अब ये तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आती है। बात तो इसके आगे है कि आज तक जो बदला है और बदल के वो बदल गया, वो भी उनके ज्ञान में आ जाता है कि कब कब कैसा कैसा बदला था। और अभी जो बदला नहीं है, भविष्य में बदलेगा, वो भी कब कब कैसा बदल बदल के क्या क्या पोजीशन होगी, वो सब ज्ञान में आ जाता है। अब ऐसा वस्तु का स्वभाव है, हमको बहुत अटपटा लगता है, भाई जी तो बहुत गजब है, लेकिन आपके ज्ञान में है ऐसी ताकत है। एक 5 वर्ष के बालक को आप देखते हैं ना, तो आपको उसी वक्त ये समझ में नहीं आ जाता कि जब ये पैदा हुआ होगा जब कैसा होगा, फिर 6 महीना का हुआ होगा तो कैसा होगा, फिर साल भर का हुआ होगा तो कैसा होगा, फिर 2 साल का 3 साल का, ऐसा आ जाता कि नहीं भूतकाल का पूरा। और भविष्य का समझ में नहीं आता है कि 40-50 वर्ष बाद इसके भी ऐसे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, गायब ही हो जाएं, क्यों, ऐसा शरीर शिथिल हो जाएगा। यानी वो 5 वर्ष के बालक को देखकर हम जैसे साधारण लोगों के ज्ञान में उसके भूत की और भविष्य की सारी चीज़ें ख्याल में आ जाती हैं। और ये हरेक की ऐसी पोजीशन है। कितना ही फर्क है कि हमने एक को देख के अभी उसके बारे में सोचा, और ऐसा बाकी सबका भी ऐसा ही है। केवली को वो भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो हरेक को ही देख सकते हैं। हरेक की प्रति समय कैसी अवस्था होगी वो केवल ज्ञान में निरंतर झलकती रहती है। कैसी थी, कैसी होगी, क्या होगा। अब जब वो बात रहती है तो फिर इसका मतलब ये सब नक्की है। अगर हम चाहें तो अपने मन का बदल नहीं सकते, और हमारे अंदर में ये वासना पड़ी हुई है कि हमें बदलना है अपने मन का, तो ये तत्व हमें कैसे स्वीकार होगा कि किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकता। ये बात हमारे चित्त में कैसे स्वीकृत होगी। बस ये ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा है। जिस दिन आपका ज्ञान ये स्वीकृत कर लेगा कि सारा जगत में जो कुछ हो रहा है वो सब सुनिश्चित है, और उसमें कुछ भी बदला बदली किसी कीमत पर संभव नहीं है, और जाना सब कुछ जा सकता है और बदला कुछ भी नहीं जा सकता। यानी पर में किया कुछ नहीं जा सकता और जाना जा सकता है। ये समझाना सिद्धांत वो चाहते, ज्ञेय ज्ञायक संबंध के संदर्भ में। आप कहो तो मैं एक दफे और पढ़ूं जिसको भी देवदत्त यज्ञदत्त को हैं, आप ध्यान से सुनना तो आपके ख्याल में आएगा। मेरे पढ़ने से और समझाने से कुछ नहीं होता। जिसको अपना उपयोग स्थिर करेगा और बुद्धि को थोड़ी सूक्ष्म करेगा, समझ में उसकी आएगा। समझने से समझ में आता है, समझाने से समझ में नहीं आता। देखो, जिस प्रकार इस जगत में देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, अब उस प्रकार घटपटादि बाह्य पदार्थ दीपक को स्वप्रकाशन में बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करने के कार्य में नहीं लगाते। यानी जैसे यज्ञदत्त ने देवदत्त को लगाया, ऐसे भी पदार्थ दीपक को नहीं लगाते। हमारा भगवान आत्मा वो दीपक और पदार्थों जैसे संबंध वाला है, यज्ञदत्त और देवदत्त जैसा नहीं है। अब ये तो एक तरफ से हुआ, कौन, वे पदार्थ नहीं कहते हैं कि तुम हमें जानो। और अब दूसरी तरफ से कि वो ज्ञान नहीं कहता है कि तुम हमारे जानने में आओ। अब इसके लिए उन्होंने क्या उदाहरण बनाया, सुई, कि जैसे चुंबक ये नहीं कहता है सुई से कि तुम मेरी तरफ खिंची चली आओ, वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो सुई उसकी तरफ खिंची चली जाती है। ऐसे ही ज्ञान ज्ञेयों से नहीं कहता है कि तुम मेरे में खिंचे चले आओ। इतनी सी बात बताना चाहते हैं कि ज्ञान और ज्ञेयों का संबंध, हमारा जानने का संबंध जो है पदार्थों को, वो बिल्कुल सहज वाला संबंध है।
नो टेंशन वाला। हाय राम, इतना कैसे जानेंगे, इतने को हम कैसे जानेंगे, इतना कैसे जानेंगे, क्यों? अरे तेरे को जानने के लिए कुछ करना ही नहीं है, जानने के लिए जानना भी नहीं करना है। अरे जानना भी होता है, समझे ना? वो जानना भी तेरे छवसम ज्ञान में अभी वर्तमान में जितनी प्रकटता है उतना सहज होता है, केवल ज्ञान में पूरा सहज प्रकट होता है। तो इतनी सी बात है। ये सूरी गाथाएं जो आपने पढ़ी हैं उनमें यही तो लिखा है कि विषय ये नहीं कहते हैं कि तू हमें जान, कि रूप आया ना, शब्द ये नहीं कहते हैं कि तू हमें सुन, है? शब्द ये नहीं कहते हैं कि तू हमें सुन। और ये जीव भी शब्दों के पास भागा भागा नहीं जाता है सुनने के लिए उन्हें। रूप ये नहीं कहता है कि तू हमें देख, और ये आत्मा भी रूप को देखने के लिए उसके पास नहीं जाता है। गंध ये नहीं कहती है कि तू हमें सूंघ। माना आप समझे, ये जो सूंघने का और सूंघने में आने का जो संबंध है वो किसी को कुछ कहने वाला संबंध नहीं है कि साहब आपने मेरे को कहा तो है ही नहीं। ये कहा, ये थोड़ा सा रखा और पराधीनता शुरू हुई। एक नई दुकान खोली सेठ जी ने, तो एक आदमी को बिल्कुल हेड बना करके, पुराने जमाने में हेड मुनीम होते थे ना, उनको सेठ जैसा ही व्यवहार करते थे पूरा बिल्कुल, अथवा मैनेजर बना करके और उसको वहाँ बैठा जाए और कहा बस आप फुल पावर हो, जो भी है डिसीजन आपको करना है, फर्नीचर आपको बनाना है, कैसा बनाना है, कैसा कितने का बनाना है, वो आप इतना बता दो कि नहीं नहीं मुझे तुम जितना का समझो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो वो सब बता दिया, सब पूरे स्वतंत्र हो, सबको कितना अच्छा लगता है, हैं? फिर उन्होंने कहा सेठ जी से एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि ये काम करूँ तो फिर मतलब आपसे तो कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, पूछने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा कान में डाल देना वो कान में डाल देने के बहाने और फिर शुरू करता है। तो सब मैं ऐसा काम ये कर सकता हूँ ना, बस मुझे कान में डाल दोगे ना और मैं हाँ ना कर दूँ, ऐसा कर देना। तो फिर रहा क्या, पूरी अपने हाथ में रखी, तो ऐसा लगता है कि वस्तु के स्वरूप में ऐसी ही पराधीनता है। तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं करना, थोड़ा पूछ लेना, थोड़ा पूछ लेना, यदि तुमको इसमें इतना करना है तो फिर मुझे कुछ नहीं करना। तो ये कहते हैं कि तुम ज्ञाता के संबंध में भी तुम्हें कुछ ऐसा डर लगता है कि हम जानने का काम अपने जिम्मे रखेंगे तो हमारे माथे पे बोझा आएगा, हमें नहीं करना। और ये गेय पदार्थों को भी वे कहते हैं कि कोई हमें जानेगा तो थोड़ा सा हमको सज के बैठना पड़ेगा, क्योंकि आखिर जानना है ना। क्यों लड़का लड़की को देखने जाते हैं और लड़की लड़कों को देखती है ना, जब सगाई की शादी के लिए, तो कॉलेज में रोजीना तो देखते हैं एक दूसरे को, उन्हें कहाँ कोई टेंशन होती है। और आखिर सब लड़के भी सज के ही जाते हैं, लड़कियां भी सज के ही जाती हैं, ऐसी थोड़ी चली जाती हैं। लेकिन फिर भी यदि आप ये कहते हैं कि भैया ये लड़का कुछ देखने आ रहा है, जरा तुम तैयार रहना, तो उसे टेंशन हो जाता है। फिर तैयार रहना क्या, तो बढ़िया में वो कौन सा क्या बोलते हो तुम, वो पेंटमेंट पहनते हो, क्या बोलते थे, ये तो मैं पहन सकती हूँ ना, नहीं 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 ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं सर, ये नहीं नहीं वो साड़ी फिर एक एक तो उतना ही बड़ा टेंशन उसे हो जाता है। तो कहते देखने दिखाने के काम में सारी जिंदगी देखने व दिखाने का काम करते हैं हम, लेकिन विदाउट टेंशन होता है। और एक दिन के देखने दिखाने का काम कितना टेंशन भरा हो जाता है। तो वो टेंशन निकाल ले कि तेरे ज्ञान स्वभाव में ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अभी तुम 10 गाथाएं तो अपन नहीं पढ़ेंगे, 2-3 पढ़ के इन्हें बताओ तो इन्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या है। पढ़ो नमूने के तौर पर, सिर्फ इतना आपको ही मालूम पड़े
कि एक दो जो मैं ये कह रहा हूँ यही बात इसमें कह रहे कि नहीं कह रहे। उन गाथाओं में कही है और टीका में भी कह रहे। बोलो अच्छी तरह। अरे हिंदी पढ़ो भैया, कौन समझता है? हिंदी में पढ़ो, हिंदी में, जैसे माता बहने सब समझे इसके लिए पढ़वा रहे। हाँ, है ना, यही घोषणा है ना गाथा में। वास्तव में तो ये गाथाओं का पाठ हमने किया और बस इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि उसमें व्याख्यान करें। इतनी सरल बात उसमें लिखी है, अब व्याख्यान क्या करें? अब अमृतचंद्र ने उसे बताया कि भाई ऐसा सहज ये गायक संबंध है, बस इतनी सी ये बताना चाहते हैं। क्योंकि एक संबंध को उन्होंने स्वीकार किया ना, और बाकी का सारे संबंध से तो इनकार कर दिया, तो हमको उसमें पराधीनता दिखती है। भाई कर्ता कर्म संबंध मानेंगे तो हम कर्ता बनेंगे तो सब हमें करना पड़ेगा। यदि हम कर्म बनेंगे तो हमें फिर मिट्टी के पिंड के समान ऐसा बुद्धू जैसा बैठना पड़ेगा, और कुमार फिर हमारी पे कारीगरी करेगा। और हमें बुद्धू जैसा बन के बैठना नहीं है कि वो अपनी कारीगरी हम पे करे, और हमको उस काम की जिम्मेवारी भी नहीं लेना है, इसलिए हम भागते हैं। तो कहते जानना और जानने में आना, जिसे बोलते गे गायक संबंध, इसमें ऐसी पराधीनता रंच मात्र भी नहीं है। ये बात समझाना चाहते हैं आपको। कितने उदाहरण दिए हैं? 3। एक पहले देवदत्त का और एक दत्त का। ये मैं बता रहा हूँ, तो अभी यार तुमसे लगवाऊंगा कैसा दिया। देवदत्त तो यज्ञदत्त का, सुई का और चुंबक का, और तीसरा स्वप्रकाशन दीपक का, और जो प्रकाश घटपटादिक का। ये 3 उदाहरण दिए। और सिद्धांत क्या है? ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ये समझाना है। अभी मैं आपको खड़े होकर के ये पूछना चाहता हूँ कि इसको इस भाषा में आप बोल दीजिए। हम तो रटते थोड़ी, हमको ही रट के आए हैं। यदि समझ में आ गया होगा तो आप सब बोल सकते हैं। क्या मैं बोल देता हूँ, क्या करूँ? कि देवदत्त जैसे यज्ञदत्त को नहीं कहता है, कोई हाथ पकड़ के काम कराता है देवदत्त यज्ञदत्त को, ऐसा घटपट आदि पदार्थों में वे दीपक के पास नहीं जाते कि तू हमें प्रकाशित कर दे। और कहते जैसे लोही की सुई से चुंबक ये नहीं कहता तुम मेरी तरफ खिंचे चले आओ, ऐसे ही वे गे भी ज्ञान से ये नहीं कहते कि तुम मेरी तरफ खिंचे चले आओ। ख्याल में है ना? उदाहरण वितरे की मतलब जैसे वो यज्ञदत्त करता है और सुई करती है, ये पॉजिटिव है। और ऐसा घट और दीपक नहीं करते।
समझे ना, दो उदाहरण काय के दिए, एक ये इसके पास जाने का, ये इसके पास जाने का, दो। और दीपक और कुछ में नहीं करते हैं। अब ये कहते हैं कि दीपक ने उनसे नहीं कहता कि मैं तुझे जानूंगा, तो हट जा, और वो भी नहीं कहते कि तुम हमें प्रकाशित कर दे। ऐसे ही ये ज्ञान गेयों के पास नहीं जाता है कि हम तो तुझे जानेंगे, तुम उखड़ जा। और ऐसे ये गे भी ज्ञान के पास नहीं आते हैं। यानी इस ज्ञान को, गेयों को जानना है तो वो गेयों से ये नहीं कहता है कि तू ढक नहीं सकता, ये पर्दा हटा तब मैं तेरे को देख पाऊंगा। वो तो जैसी पोजीशन में है, थोड़ा सा रूमाल का पर्दा, कपड़े का पर्दा झीना, इससे क्या होता है? एक ज्ञान की ऐसी ताकत है कि सुमेरु पर्वत के अंदर शुद्ध सोना हजारों किलो भरा पड़ा है, और ऊपर सुमेरु पर्वत जैसे मोटा 1 लाख वजन का पर्वत है जिसे आज तक दुनिया में किसी ने तोड़ नहीं पाया। ज्ञान को, उस सोने को जानने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, जानने में आ गया। और सोने को भी केवल ज्ञान में आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। ये तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? कि सबको बता देंगे कि यहाँ सोना इतना रखा है और कोई निकाल के ले जाएगा तो है? कि भैया तेरे भरोसे नहीं है, ना आज तक कोई ले जा सका है और ना कोई ले जा सकेगा। तू खूब डंके की चोट जानने दो। अनंत जीवों ने जाना और हमने भी आगम के आधार पर जाना, ख्याल में आया ना। लेकिन आज तक उस सोने को कोई खतरा नहीं हुआ। तो कहते ज्ञान को गेयों के पास ये जाने की जरूरत नहीं है कि साहब वो लड़की आई थी देखने तो घूंघट में आई और ऐसे पर्दा में आई और ऐसा एकदम सारे कपड़े, यहाँ तक कि कितने उंगलियां भी नहीं दिख रही थी, ऐसे ढक के आई थी। हम क्या देखते? क्यों ऐसा नहीं है? देखने वालों को ऐसा करके नहीं करना पड़ता है कि थोड़े हाथ खोल के रखे, ऐसा करे, ऐसा करना नहीं पड़ता है। ज्ञान में ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। ज्ञान में वो तो वैसे जान लेगा सब है? और गे भी उससे कुछ नहीं कहते हैं कि मैं तो ऐसी पोजीशन में रहूंगा और तुम चाहे जानो चाहे मत जानो। ये सहज ज्ञाता गे संबंध है हमारा सारे लोग से, और हमको वो ही प्राप्त करना है सिद्ध बन करके अनंत काल तक। अनंत गे हमारे ज्ञान के विषय बनते रहेंगे और हमारा ज्ञान बिल्कुल सहज भाव से उनको जानता रहेगा और रंच मात्र भी आकुलता उसे नहीं होगी। अनंत सुख की प्राप्ति उसे रहेगी, उसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है। हो गया ना? काफी स्पष्ट हो गई बात। देखो अभी निकालो पेज नंबर 17 पे दूसरा पैरा। अब इसी प्रकार वस्तु स्वभाव से ही विभिन्न परिणति को प्राप्त होते हुए मनोहर और अमनोहर खटपटादि बाह्य पदार्थों को अपने स्वरूप से प्रकाशित करते हुए दीपक में वे बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। ये कह रहे हैं कि चाहे पदार्थ चाहे मनोहर हो चाहे अमनोहर हो, ये क्या, चाहे वो सुंदर हो बढ़िया से बढ़िया और चाहे कुरूप से कुरूप हो, कुरूप पदार्थ झलकेंगे ज्ञान में तो ये ज्ञान मेला कुचेला हो जाएगा। क्यों? अच्छे सुंदर साफ नीट एंड क्लीन झलकेंगे तो ऐसा कहते वो ज्ञान में कोई भी क्रिया पैदा नहीं करते। पदार्थ चाहे मनोहर हो चाहे अमनोहर हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे व्यवस्थित हो चाहे अव्यवस्थित हो, कि तुम पहले व्यवस्थित हो जाओ फिर मैं तुम्हें जानूंगा, अब व्यवस्थित मैं नहीं जान सकता। मैं क्या नहीं, तुम तो जैसे रहना हो रहो जान लेगा ज्ञान। ज्ञान की कोई परेशानी नहीं है। देखो अब इसी बात को दाष्टान्त पर घटित करते हैं। इतनी बात तो सब ये उदाहरण थे अभी तक। तो अब आत्मा पर घटित करते हैं जो हमें असली समझाना है।
जिस प्रकार देवदत्त यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है, देखो अब उसी बात को लग रहा है आपके द्वारा तो दोहरा रहा है, अब तुम्हें को क्या फर्क पड़ता, तुम्हारी समझ में आ गया तो दोहरान दो ना 25 दफे, क्यों? उस प्रकार शब्द, देखो रूप, गंध, रस, स्पर्श और गुण और द्रव्य रूप बाह्य पदार्थ आत्मा को स्वज्ञान में बाह्य पदार्थों को जानने के कार्य में नहीं लगाते, और बाह्य पदार्थ आत्मा से ऐसा नहीं कहते कि तू हमें सुन, देख, सूंघ, चख, छू और जान, और आत्मा भी चुंबक से खींची हुई गई लोहे की सुई के समान अपने स्थान से च्युत होकर उन बाह्य पदार्थों को जानने नहीं जाता, परंतु ना तो वस्तु स्वभाव दूसरों से उत्पन्न किया जा सकता है और न दूसरों को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जिस प्रकार आत्मा बाह्य पदार्थों के समीप न होने पर भी उन्हें अपने स्वरूप से ही जानता है, उसी प्रकार बाह्य पदार्थों का की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही जानता है। देखो क्या कह रहे हैं अपने, बात तो वही है। इतनी गाथाएं थी ना जो अपने आप पूरी पढ़ी नहीं, कितना लंबा कौन पढ़े, एक वाक्य में वो सारी गाथाएं समेट ली। कैसे समेट ली कि वहां तो ये कह रहे थे ना कि बस शब्द जो हैं ये नहीं कहते तू हमें जान, और कान में पड़े हुए शब्दों से वो ज्ञान भी ये नहीं कहता कि तू हमारे जानने में आ। अब इनने वो अलग अलग गाथाएं बनाई थी, इनने एक में ले दिया कि ये पदार्थ ये नहीं कहता तू सुन, सूंघ, एक पंक्ति में कर दी ना 8 चीजें जो 16 पंक्तियों में गाथाओं में थी। अमृतचंद ने एक लाइन में कह दिया ना, देखो तू मुझे रूप को कहा, हाँ तू मुझे सूंघ, तू सुन, देख, सूंघ, चख, छू, जान, लिखा ना, ये इकट्ठा माने उसी वाक्य को प्रेसी बना दी है संक्षिप्त में। अब इसी को फैला भी सकते हैं, बना सकते हैं। अब हमको बनाना आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम रट लें जी, रटने से काम नहीं चलेगा। समय सार रटने की चीज नहीं है, ये तो हमारे ज्ञान में समझ में आना चाहिए। तो इस प्रकार वस्तु स्वभाव से ही विभिन्न परिणति को प्राप्त होते हुए मनोहर और अमनोहर घटपटादि बाह्य पदार्थों को अपने स्वरूप से ही जानते हुए आत्मा में वे बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। हम उन्हें जानेंगे तो हमारा कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? मलमूत्र को जानेंगे तो हमारा आत्मा गंदा हो जाएगा, अग्नि को जानेंगे तो हमारा आत्मा जल जाएगा, बर्फ को जानेंगे तो हमारा आत्मा ठंडा हो जाएगा ऐसी सर्दियों में। तो ऐसी कोई समस्या जानने के साथ नहीं है। और जैसे मैंने पहले में कहा था कि हमारे छिपाने की प्रवृत्ति बहुत है, तो कोई ने हमारी बात जान ली तो हमें इस बात से बहुत आकुलता होती है। और आकुलता का कारण क्या है कि अब वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेगा। हमें ये डर लगता है कि हमारी इस बात को जान लेगा, जैसे आपके बिजनेस का सीक्रेट, यदि उसने हमारा जान लिया तो वो हमारी नकल करके और हमारे आधा बिजनेस छीन के ले जाएगा। ऐसे ही रहती ना। तो हम चाहते कि नहीं, किसी को भी किसी भी कारण से हम नहीं बताएं। तो वो ये कहते हैं कि भाई तेरे वो जान लेने से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, तू क्यों गुप्त रखना चाहता है? एक तो ये बताना चाहते हो, दूसरा ये कहना चाहते हैं कि तू गुप्त रख भी नहीं सकता है। तो सामने वाले के सूक्ष्म ज्ञान की कमजोरी से तू एक फायदा उठाना चाहता है, लेकिन अब केवल ज्ञान में केवल सामने तो कुछ छिपेगा नहीं कि सब केवल ज्ञानी से हमें डर भी नहीं है। ये डर तो जो बगल में दुकान खोल के बैठेंगे उनसे है। तो वो कहते हैं कि न जैसे केवल ज्ञानी कुछ नहीं करते हैं, ऐसा बगल वाला भी कुछ नहीं कर सकता। तो कोई चीज़ को गुप्त रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो सम्यक दृष्टि जीव के लिए 7 भय से रहे थे, उसमें ये गुप्तता का भय भी निकाला है।
ऐसा नहीं कि ये केवल ज्ञानी की बात है। अब अपन कहते हैं जान ले दो ना दुनिया को, हमारा भाग्य तो छीन के नहीं ले जाएगा, कहते हैं ना, वो जो करेगा करने दो उसे, हमारे भाग्य में है वो हमें मिलेगा, ऐसा ऐसा लोग कहते कि नहीं कहते हैं। अब जब भाग्य में का भरोसा नहीं होगा तो ये जो हमारे ज्ञान स्वभाव का विरुद्ध जो हमारे हृदय में मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं अलग हटे बिना सब में दर्शन नहीं होगा। ये 7 भय निकलने चाहिए ना, तो 7 भय जो हैं, यही लोक भय, परलोक भय, ये सब कि न मालूम अब इसमें क्या हो जाएगा, आज तो ठीक है लेकिन कल न मालूम क्या हो जाएगा, परसों न मालूम क्या हो जाएगा, फिर दिन न मालूम क्या हो जाएगा, अगले भव में न मालूम हो कहाँ जाएंगी, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाई जहाँ जाएंगे वो नक्की है, और तो जान करके तुम कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। क्या नहीं वो साहब, वो आयु का बंध कब होता है, वो त्रिभाग में होता है ना। क्यों, तुझे क्या करना, जब आयु हो जाएगा। नहीं बस जरा समझ लें, हम सावधानी रखें। अरे कहते भैया अनंत काल पहले नक्की है, वो तुम वहीं जाएगा और तेरे आयु का बंध जैसे जिस समय होना होगा वो हो जाएगा, तेरे को उसमें कुछ नहीं करना है। वो क्या समझता है कि मैं जिंदगी भर बेईमानी करता रहूँगा, उतने टाइम पर जरा ईमानदार बन जाऊँगा और बढ़िया कर्म बांध लूँगा और कर्मों को धोखा दे दूँगा और मैं चले जाऊँगा। और जो वही जो जिंदगी भर जैसा रहता है, आयु के समय में भी उसके परिणाम वैसे ही होते हैं, आयु बंद के समय में, समझिए ना। ऐसा थोड़ी होता है एकदम आगे पीछे अच्छे हो जाएं और उस वक्त खराब हो जाएं, और ऐसा हमने भय पैदा कर रखा है जबरदस्ती का। तुम तो अपना जीवन सुधारो तो मरण भी सुधर जाएगा। हम तो बस खत्म मरण सुधारने, अरे भैया हमारे पास बहुत कम समय रह गया, ऐसा रह गया, क्या करोगे समय को, कि हम अपना सुधार लेते ना। चंद्रशेखर जी का स्वर्गवास हुआ तो साहब मैंने सब कुछ किया, दूसरों का बहुत किया, लेकिन मैंने अपना कुछ नहीं किया, वो ऐसे पछताते थे। अंत में ऐसा कहते थे, देखो उनकी जो स्मारकाएँ छपी हैं उन सब में ऐसा लिखा है कि मैं तो दूसरों की सेवा में ही लगा रहा। एक क्या नहीं 2500 का ये कहते मिलेंगे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो जैसा होना था वो पहले से ही नक्की था, तुम क्या कर लेता। और जिंदगी भर ऐसा कहता रहता है और करता नहीं है, और फिर कहता है मैंने सब जिंदगी कर दी, दूसरों की सेवा में लगा दिया, वही तो बड़े महास्वार्थी लोग हैं, इनकी कितनी सेवा करो, ये तो तुम कुछ बदले में तो कुछ करेंगे ही नहीं, ये उपकार तक नहीं मानेंगे। क्यों, तो आंख बदलते देर नहीं लगती है। तुझे क्या करना, ये आंख नहीं बदले इस बात के लिए हैं, और बदल लें तो बदल लें और नहीं बदलें तो नहीं बदलें, इसका उनसे संबंध नहीं, हमसे उससे क्या लेना देना है। क्यों अजीत जी, ये जो मैं आपसे कहता हूँ, आप सब लोग हो और जितनी भी ये समाधि मरण कराने वाले हैं और समाधि मरण कराने जाते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं, आधे पागलपन की। हम तो सुनकर हमको अटपटा लगता है, क्या बोल रहे हैं। ये कुछ नहीं समझते जी, हमें समझाएंगे, नहीं मरते वक्त समझा देंगे। और साहब वो बिल्कुल नवोकार मंत्र जपते जपते उनके प्राण छूटे, ऐसा हुआ ऐसा। अच्छा, तो वो अंत तक भी कुछ उसने आत्मा के हित की बात नहीं सोची, तो नवोकार मंत्र जपते रहा, उसकी जिम्मे छोड़ दिया सब। उस समय तो बचाते कम से कम, क्या कह रहे। तो हम आप मरो तो आपको हम नवोकार मंत्र सुनाए कि नहीं सुनाइयो, बहुत सुना जिंदगी भर। तो मैं ऐसा कहता हूँ तो लोग कहते कैसा आदमी है जी, तो फिर क्या सुनाए, आप वो बताओ हम वो सुनाएंगे। हाथ जोड़ते हैं महाराज, हमें कुछ मत सुनाना, हमने जिंदगी भर बहुत सुना है, समझा है, हमारा हम पास है, हम उससे ही काम चलाएंगे, हमें आपकी कुछ भी सहयोग की रंजमा जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास,
हम दे तो कुछ तो समझते नहीं हो, तुम जीरो तो हो, हैं? सहज रहने देना, सहज। हम मरते समय तक सहज रह पाए, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्यों? हमको ऐसा नहीं लगे जैसे कुछ बहुत कुछ आज होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं। ऐसे सहज हमारा जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, ख्याल में आई ना? बस बहुत बढ़िया है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? देखो, इस प्रकार वस्तु के स्वभाव के विभिन्न परिणति को प्राप्त हुए मनोहर और मनोहर घटपटादि बाह्य पदार्थों को अपने स्वरूप से ही जानते हुए आत्मा में वे बाह्य पदार्थ किंचित मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार दीपक की भांति आत्मा भी पर के प्रति उदासीन ही है। देखो, आप तो ये नहीं कहते कि हो जाओ तुम उदासीन, आत्मा तो उदासीन ही है। यद्यपि ऐसी वस्तुस्थिति सदा ही रहती है, तथापि जो राग देश होता है वह अज्ञान ही है, अज्ञान का ही फल है। वो उसमें किसी ने कुछ नहीं किया, अपना ही अज्ञान के फल से जो कुछ हुआ है सो हुआ है। ख्याल में है ना? वस्तुस्थिति ऐसी ही नहीं है। अब ये जयचंदी छाबड़ा को पढ़ेंगे तो फिर वही की बहुत बात में फिर दोहराएंगे, फिर स्वामी जी भी वही दोहराएंगे। पढ़ लेना आप शांति से अपने घर पर। फिर आप कहोगे कि आपने क्यों इसमें कोट किया? तुम्हारे पढ़ने के लिए किया। क्यों? कि तुम्हें स्वामी जी पे भरोसा है, हम पे है ही नहीं, हमें चंद्र पे भी नहीं है, कुंद कुंद पे भी नहीं है, तुम स्वामी जी का पढ़ लो। तुम्हें जयचंद छाबड़ा पे भरोसा है, क्योंकि हमारे गांव के तो बेई हैं जयपुर के, और छाबड़ा भी बेई है। क्यों छाबड़ा जी? तो तुम उनका पढ़ लो। अरे बात सब में एक ही है, एक से ही काम चलता है, लेकिन हर एक के अलग अलग पॉकेट है ना, है? तो सब पॉकेट वालों को समझ में आ जाए कि वस्तु स्थिति यही है। समझ गए? निकालो पेज नंबर 21। नीचे से 4-5 पंक्ति देखो। गाथाओं और उनकी टीका में यहाँ 2 बातों पर सोदाहरण और सतर्क प्रकाश डाला गया है। कौन सी हैं 2 बातें? कि ना तो बाह्य गेह पदार्थ आत्मा से यह कहते हैं कि तुम हमें जानो, बस ये है निष्कर्ष, और ना आत्मा भी उन्हें जानने के लिए उनके पास जाता है। वह तो समीपवर्ती और दूरवर्ती पदार्थों को अपने स्वभाव से ही, सहज भाव से ही जानता है। इस प्रकार यह आत्मा और परद्रव्यों के बीच होने वाला एक सहज गेय ज्ञायक संबंध है। इसमें परस्पर किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं है। यदि ये गेय ज्ञायक संबंध में हमें पराधीनता नहीं दिखे तो समझ लेना कि हमारी समझ में सही आया। फिर हमको संबंध से कोई घबराहट नहीं। तुम कहो कि हाँ संबंध है, हो ना, तो क्या मतलब है ना। यह इस बात को समझाने के लिए आत्मख्याति में दीपक का उदाहरण दिया है, और दीपक की बात को स्पष्ट करने के लिए देवदत्त और यज्ञदत्त का उदाहरण दिया है, पर वह व्यतिरेकी है। मैंने व्यतिरेकी अभी बताया था ना, उल्टा सीधा नहीं मिलता है, हम उल्टा उदाहरण देते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि देखो भाई हम तो उन जैसा करते हैं, ऐसा वैसा समझाते। अब हमको कोई वो आदमी ऐसा दिखते ही नहीं जो बताएं उन जैसा कराते हैं, तो हम कहते भैया हम तुम जैसा नहीं करते हैं, कि तुम ऐसा आए तो ऐसा करो, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप समझेंगे ना, ये व्यतिरेकी उदाहरण कि हमको कोई नहीं मिला, हम तो भैया टोडरमल जी जैसा सोचते हैं। अब हम नहीं मिला कोई ऐसा, तो हम कहते हैं समझ लो कि हम तुम्हारे जैसा नहीं सोचते हैं, हैं? कि अंत समय में समझा देना हमें। अरे हमारे पास जो माल ऐसा है कि जो एकदम जागृत हो, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ठीक काम करती हो, और तुम कमर कस के तैयार होके बैठो समझने को, और हम कमर कस के बैठे तैयार होके समझाने को, तो मुश्किल से समझ में आता है।
जब तुम बेहोश होगे, जब तुमको सुनाई नहीं देगा, और तब तो हम तुम्हें समझा दें। ये मैं कई दफे सुना हूँ, इंदौर में रहता था मैं, एक थे काला थे, एक नाम नहीं बताता हूँ, तो उनकी माँ बहुत बीमार हुई, तो रात के 3 बजे मेरे घर आए। बोले पंडित जी चलो जल्दी, कि क्या हो गया? कि माँ बिल्कुल मैं बहुत ख़राब हालत है, और तुम चलो, उन्हें सुनाई नहीं देता, बेहोश हो गई, होश में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। मैं कि मेरे पास क्या कर, मैं क्या करूँगा जा करके? डॉक्टर मुखर्जी के पास जाओ, मुखर्जी डॉक्टर वहाँ बहुत प्रसिद्ध थे। ये मैं बता रहा हूँ 47 साल पुरानी बात, सच्ची घटना। तो बोले वो तो आए थे, हो के अभी वापस गए हैं, और उन्होंने कह दिया कि अब हमारा काम नहीं है, अब तो नमोकार मंत्र सुनाओ, इसलिए आपके पास आए हैं। मैंने कहा ये तुमसे किसने कहा कि बचाने के लिए मुखर्जी और मारने के लिए पंडित हुकुमचंद? अब नमोकार मंत्र तुम्हें सुना दियो, तुम्हें भी आता है, तुम्हारा अगर अच्छा है कि आप कुछ और नहीं तो नमोकार मंत्र ही सुना देना, लेकिन नमोकार मंत्र तो तुम भी सुना सकते हो। मैं कहा तुम मंदिर के सामने रहते थे, हमारा रोजाना प्रवचन करते थे वहाँ, लेकिन एक दिन ना तुम आए ना तुम्हारी मम्मी आई, कोई नहीं आया हमारी बात सुनने के लिए। अब आज अब रात को 3 बजे हमको ले जा रहे सुनाने के लिए, हम नहीं जाएंगे। तो सब गुस्सा हो गए। हम जानते हैं अच्छे हैं, कोई मुमुक्षु आता ना तो तुम दौड़े दौड़े चले जाते, हम मुमुक्षु नहीं है ना, इसलिए तुम हमको उपदेश दे रहे हो। मैं कही बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हो तुम, कोई मुमुक्षु होता तो हम दौड़े दौड़े चले जाते, तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। बोले क्यों? तो मैं कहा इसलिए कि वो मुमुक्षु हमारा रोजीना सुनता है, तो वो हमारे बोलने की स्टाइल भी समझने लग गया है, वो हमारे हाथ के इशारे भी समझता है, वो सब बात समझता है। क्या यदि वो बेहोश भी होगा, समझे ना, कुछ सुनाई नहीं देता होगा, और यदि कोई किसी तरह उसे मालूम पड़ेगा कि हम पहुंच गए हैं, तो ही उसकी समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। हम ऐसी उंगली बताएंगे तो भी उसकी समझ में आ जाएगा कि ये कह रहे कि एक आत्मा ही शरण है, छोड़ो भगे, विकल्प छोड़ो, यहाँ आगे क्या है ना। हमें देख के ही उसे समझ में आ जाएगा, और तुम्हें कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी आदत तो ऐसी है कि पूरे होश में आदमी हो गए तब हम समझाएं तो उसकी समझ में आए, इसलिए उनके यहाँ जाएंगे और आपके यहाँ नहीं जाएंगे। राग देश की वजह से नहीं जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे ना उनसे। क्या तो ये वस्तु का स्वरूप है। ये हम जैसे ये बात समझा रहे हैं और आपके चित्त में बैठ गई, बोलो दिलीप भाई, तो हम तो तुम्हारे पास हो चाहे नहीं हो, तुम्हें हम याद आएंगे स्मृति में, तो अभी सब समझ में आ जाएगा। हमारे गुरु जी थे पंडित मक्खनलाल जी, वो ये कहते थे विद्वान उसका नाम है, क्या दादा आपको याद हो तो ये कहते उसका नाम है कि जिसके बिना बोले लोग समझ जाएं कि इस मामले में ये ऐसा कहेगा। कोई भी चर्चा आए उसके मामले में कि भाई ऐसा हो रहा है ये बात, तो वो इस मामले में क्या बोलेगा ये बात समझ जाएं लोग, ऐसी उसकी जीवन रेखा इतनी क्लियर होनी चाहिए सबकी समझ में, तो वो विद्वान है। वो ये कहते थे कि साहब पंडित जी को बुलाया है, अभी न मालूम क्या कहेंगे, न मालूम क्या, अरे तेरा काम नहीं है क्या कहेंगे, नहीं, सब बच्चा बच्चा ये जानते होगे एक कहेंगे और वो आए तो वो ही कहें तो उसका नाम विद्वान है, वो ऐसा बोलते थे। हमारी समझ में उस वक्त नहीं आती थी क्या कह रहे थे, अब हमारी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आती। हम जिंदगी भर का हमारा चिंतन, हम जिंदगी भर बोल रहे हैं, जिंदगी भर आपको समझा रहे हैं, और फिर भी आप ये पूछो हैं कि साहब वो अभी गणेश जी के मंदिर में जाकर के
और यदि चढ़ाए आए दीपक और उससे यदि हमारे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए तो क्या नुकसान है? जरा पंडित जी से पूछ लेते हैं कि क्या पूछना, पंडित जी इसका क्या जवाब देंगे तेरे को पता नहीं है, है? क्या तेरे को पता होना चाहिए ना? क्यों अजय प्रसाद जी, आना पड़ेगा मेरे पास, है? ये रेखा होना उसकी दिमाग में, आपके हमारे दिमाग में, उस मामले आदमी के मामले में पूरा बिना उत्तर दिए ही उत्तर समझ में आ जावे, तब हम समझ लें हम सफल हैं और तुम सफल हो। तुम हमारे श्रोता हो और हम तुम्हारे वक्ता हैं, हमने तुम्हें को इतने दिनों तक सुनाया है, पढ़ाया है। ये 5 साल हमारे पास विद्यार्थी पढ़ के गए और उस गांव में कोई पूछे कि पंडित हुकुमचंद जी से फोन ला के पूछ लो क्या कहेगी, तो ये वहीं से बता देना चाहिए ना इनको कि ये कहेंगे। क्या जरूरत है हमसे पूछने की? 99% तो वो सही निकलेगा ही ना, निकलना ही चाहिए ना। नहीं तो तुम क्या कर रहे 5 साल यहाँ काय के लिए कर रहे? इतना जीवन का क्रीम टाइम है ना, ये सीखने का कितना क्रीम टाइम है, इससे बढ़िया टाइम नहीं आएगा कोई दूसरा। तो उसमें तुमने क्या किया? अब पूछने की जरूरत है। बहुत स्पष्ट ये बात हमारे विचार जगत के सामने स्पष्ट होने चाहिए। अभी देखेंगे, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है कि ना, 22 पेज पढ़ लिए ना। यदि इसमें कुछ और होगा बताने लायक तो अब आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति है, देखो 23 पेज पे नीचे, कल इसे पढ़ेंगे इस गाथा के बाद। यहाँ तक समझ लो कि मैंने आपको समझा दिया, कहाँ तात्पर्य वृत्ति के ऊपर तक, फिर कल बात करेंगे।